नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल गुरु शिक्षा पर। आज मैं आपको परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण जो एक निबंध है वो बताने जा रहा हूँ। पहले बता देता हूँ निबंध में क्या होता है, कैसे लिखना होता है, तो किस विषय पर निबंध लिख रहे हैं उस विषय के बारे में, उस निबंध पर हम आसानी से क्या लिख सकते हैं और हमें उस निबंध का क्या विषय होना चाहिए, विषय क्या है, कारण क्या है और उपाय क्या हो सकते हैं, उसका उपसंहार क्या हो सकता है। तो आज मैं आपके सामने निबंध लेकर आ रहा हूँ कोरोना से संबंधित। कोरोना से संबंधित निबंध में पहले प्रस्तावना है। प्रस्तावना में कोरोना वायरस या कोविड संक्रमण ऐसी बीमारी है जिसे वैश्विक संगठन द्वारा महामारी घोषित किया गया है। नवंबर 2019 में ये चीन की लैब से निकला था और धीरे धीरे ये वायरस इंसान से इंसान में फैलने लगा और देखते ही देखते इस वायरस ने पूरी दुनिया में पैर पसार लिए। अंटार्कटिका जैसे क्षेत्र में भी कोरोना की पुष्टि हुई है। जनवरी 2020 में ये वायरस भारत में पाया गया और 21 मार्च 2020 को पूरे देश में जनता कर्फ्यू लगाया गया था। एक साल बाद यानी आज 2021 में फिर से कोरोना वायरस लगातार बढ़ रहा है। अब कोरोना वायरस क्या है? कोरोना वायरस बीमारी है, तो बीमारी कैसी है? तो देखिए, कोरोना वायरस एक ऐसा संक्रमण है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में क्या होता है, फैल जाता है, तेजी से ट्रांसफर होता है। वर्तमान में इस वायरस के लक्षण क्या है? सर्दी, जुकाम, बुखार, सुगंध नहीं आना, स्वाद नहीं आना, सांस लेने में तकलीफ होना या गला दुखना। और पूरी दुनिया में इस वायरस पर शोध जारी है। अब ये वायरस कैसे फैलता है और इसके फैलने के या बचाव के क्या उपाय है? कोरोना वायरस जो पॉजिटिव व्यक्ति होता है, जो व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव है, उसके संपर्क में आने से सबसे पहले ये फैलता है। साथ ही किसी व्यक्ति द्वारा खांसने के बाद जो बारीक पार्टिकल आपके शरीर में प्रवेश करते हैं, इससे संक्रमित होने का खतरा अधिक रहता है। इसलिए सरकार द्वारा जारी निर्देश में कहा गया है कि बातचीत के दौरान कम से कम 3 फीट की दूरी बनाकर रखें। इसी के साथ मास्क भी लगाकर रखें और जब किसी दूसरे व्यक्ति के पार्टिकल आपके संपर्क में आते हैं तब संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। तो बचने के उपाय बताएं। बार बार हाथ धोएं, भीड़ वाली जगह में न जाए, मास्क लगाएं और ज्यादा से ज्यादा एक दूसरे लोगों से दूरी बनाकर रखें। कोविड-19 से बचाव के लिए मेड इन इंडिया वैक्सीन बनाई जा रही है। कोरोना वायरस को महामारी घोषित करने के बाद से पूरी दुनिया में वैज्ञानिकों द्वारा वैक्सीन पर शोध जारी है। वर्तमान समय में भारत, रूस समेत अन्य देशों ने वैक्सीन जारी की है। भारत द्वारा 2 वैक्सीन का निर्माण किया गया है। कोविशील्ड वैक्सीन, इस वैक्सीन का उत्पादन भारत में सीरम इंस्टीट्यूट द्वारा किया जा रहा है और कोवैक्सीन, इस वैक्सीन का उत्पादन भारत बायोटेक द्वारा किया जा रहा है। अब तक भारत ने कितने देशों में ये वैक्सीन पहुंचाई? तो भारत ने 65 देशों में पहुंचाई कोरोना वैक्सीन। भारत ने वैक्सीन के उत्पादन के बाद इसे अभी तक 65 देशों में उपलब्ध कराया है। भारत सरकार द्वारा ये वैक्सीन कुछ देशों को ग्रांट बेसिस पर दी जाती है। मतलब ग्रांट बेसिस, भाई भारत सरकार द्वारा ये वैक्सीन कुछ देशों को ग्रांट बेसिस पर दी जाती है। किसी देश में भारतीय वैक्सीन की कीमत चुकाने पर उपलब्ध कराई जा रही है। भारत ने श्रीलंका,
भूटान, बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार, मालदीव सहित अन्य कुछ देशों में लगभग 56 लाख कोरोना वैक्सीन के डोज उपलब्ध कराए। और ये जो कोरोना वायरस है इसके केस क्या है, इसके बारे में ताजा अपडेट देखिए। तो 17 मार्च 2021 के ताजा अपडेट के अनुसार पूरी दुनिया में कुल कोरोना संक्रमित लोगों का आंकड़ा 12,13,70,336 पहुंच गया है और इस वायरस से मौत का आंकड़ा 26,84,236 तक पहुंच गया है। पूरी दुनिया में एक्टिव केस का आंकड़ा 2,07,35,000 है। भारत में कोरोना वायरस का कुल आंकड़ा है 1,14,38,734 तक पहुंच गया है और अब तक 1,59,079 लोगों की मौत हो चुकी है और पूरे देश में एक्टिव केस की संख्या है 2,34,371। ये तो हुआ ताजा अपडेट, मतलब इसमें बता दिए आपको आंकड़े 2021 तक आंकड़े बता दिए। अब आता है उपसहार। उपसहार में एक साल बाद फिर से पूरी दुनिया में कोरोना वायरस लगातार फैलता जा रहा है। 21 मार्च 2020 को भारत में जनता कर्फ्यू लगाया गया था और आज एक साल बाद फिर वही स्थिति बन रही है। भारत के कई क्षेत्रों में दोबारा नाइट कर्फ्यू लगाया गया है तो कई क्षेत्रों में संपूर्ण लॉकडाउन लगाना पड़ा क्योंकि कोरोना वायरस वापस फैल रहा है और वैज्ञानिकों द्वारा इस पर लगातार शोध भी जारी है। वर्तमान में इस बीमारी से बचाव के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और मास्क लगाएं, बार बार साबुन से हाथ धोएं और भीड़ वाली जगह में न जाएं। तो ये है कोरोना वायरस पर निबंध पूर्ण हो चुका। तो कैसा लगा दोस्तों आज का ये जो निबंध है, ये जो वीडियो मैंने आपके लिए तैयार किया है, आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।